हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं एक लॉन्ग कुर्ती की, जिसमें लॉन्ग स्लीव्स होंगी और साथ में इसमें पैंट का कपड़ा भी दिया हुआ है। जब हम लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जब ऑल ओवर कपड़ा होता है तो पैंट की लंबाई उसमें ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो उसे हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे डिज़ाइन लगाएंगे, वही चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर में कपड़ा रखा है और नापने के बाद ये पूरा 4 मीटर है। अब यहाँ जो लास्ट वाला पार्ट है कपड़े का, इसमें ये देखिए जोड़ लगा हुआ था कपड़े में, लगभग 20 इंच का। आप देख पा रहे होंगे। तो ये बंद था, सूट पैकेट था, जब खोला तब देखा कि ये जोड़ लगा हुआ है। तो वहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। अभी मैंने इस तरह से पूरा कपड़ा खोल लिया है और इस तरह से सेंटर में इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है तो सेंटर करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से देखिए पूरे कपड़े को मैं सेंटर करके बिछा लूँगी। तो आप देखिए यहाँ मैंने सेंटर करके कपड़ा रख लिया है और एम्ब्रॉयडरी से आधा इंच ऊपर एक निशान लगा लिया है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो वहाँ से हम अपने सारे सूट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पर नाप दे दिया है। टोटल मुझे 42 लेंथ चाहिए और बाकी यहाँ जो नाप लिखी हुई है ये लूजिंग के साथ है, क्योंकि ये मैंने सिले हुए कुर्ते से नाप ली है। तो इसमें हमें एडिशनल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसके 4th पार्ट को यूज़ करना है। तो लेंथ है 42, तो मैं यहाँ पर ये देखिए 42 पे इस तरह से निशान ले रही हूँ और साथ में 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। ऊपर हम आधा इंच ऑलरेडी दे चुके हैं सिलाई का। अब जो भी मार्किंग करेंगे वो हम इस लाइन से ही करेंगे। तो देखिए शोल्डर है मेरा 12, तो उसका आधा 6 होता है, तो 6 पर मैंने ये शोल्डर का निशान लगा लिया। यहाँ पर मैं ये एक्सेल साइज़ की कुर्ती यानी 42 चेस्ट साइज़ की कुर्ती तैयार कर रही हूँ। तो देखिए नीचे से भी मैंने 6 इंच नापा इस तरह से और एक मार्क ले लिया। अब आर्म होल लेंगे हम 7 इंच और इस तरह से लाइन खींच के एक ब्लॉक बना लेंगे। तो ये 7 इंच का आर्म होल हमारा हो गया। इस निशान को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए जितना भी चेस्ट है, तो यहाँ 42 है तो 10.5 पे मैंने इस तरह से मार्क ले लिया है और उसके अलावा 1.5 इंच मैं यहाँ सिलाई का ले रही हूँ। आप सिलाई मार्जिन 1.5 से 2 इंच रख सकते हो। अब क्योंकि हाइट कम है तो मैं यहाँ कमर का मार्क ले रही हूँ 13.5 पर, आप 14 पर ले सकते हो। उसके अलावा जो हिप की मार्किंग होती है फ्रेंड्स, वो होती है 21 या 20 पर यहाँ पर जो चाक चाहिए यानी जो ओपन चाक चाहिए वो ज़्यादा लंबे खुले हुए चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर की जगह नीचे से मैं इस तरह से मार्क लूँगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। और जो ओपन चाक चाहिए वो 22 इंच चाहिए, तो मैंने नीचे से 22 इंच पे ले लिया और इस तरह से जब नापा तो देखिए ये 19 आया है। ठीक है। तो अगर आपको लंबे चाक नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल जो 20 या 21 पे निशान लगाते हैं उसी तरह से लगाइएगा। और जो चाक ओपन नॉर्मल होते हैं वो लगभग 20 इंच पर होते हैं। तो अब इन सारे निशानों को मैंने लंबा कर लिया। अब आर्म होल का निशान लगाने के लिए मैंने इंची टेप को इस तरह से 2 बार फोल्ड किया, यानी चौथाई पार्ट पे इस तरह से एक निशान बाहर की तरफ ले लिया, लगभग 1 इंच पौना इंच ही बाहर है, और इस तरह से एक राउंड शेप दे दिया। अब देखिए 1 इंच अंदर मैंने ये फ्रंट वाले पार्ट का भी आर्म होल ले लिया। जो बाहर लगा है वो बैक का आर्म होल है और जो अंदर वाला निशान था वहाँ से मैंने 1 इंच लेकर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाया है, वो फ्रंट का आर्म होल है। और मैं देखिए इस तरह से नाप के भी देख ले रही हूँ, क्योंकि ये लगभग 18 इंच के आसपास आर्म होल चाहिए था, तो 9 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया ये निशान। डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें देना है कमर का मार्किंग। तो जितना भी है आपका कमर या हिप, उन सब का आपको 1/4 करके रखना है। तो देखिए जहाँ हमारा चेस्ट का मार्किंग है वहाँ से 3 इंच नीचे मैं एक निशान लूँगी और अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, लगभग 8.25 इंच है यहाँ। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है, लगभग 2.5 से 3.25 इंच का डिफरेंस है वेस्ट और ब्रेस्ट में। और यहाँ हम लगाएंगे अपना 11 इंच हिप का मार्किंग।
तो देखिए इस तरह से हाथों से हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाएंगे और जो हमने 3 इंच निशान नीचे लिया था वहाँ से हमने मिलाया है। जो ऊपर हमने निशान लगाया था 10.5 पर, वहाँ से मैंने 1/4 यानी 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लिया और उसको अंदर की तरफ कर दिया, ताकि जब हम स्लीव्स जोड़े तो वहाँ कोई भी सिलवटें ना आए। तो ये ज़रूर करें, अगर आपके सूट में कोने बनते हैं तो 1/4 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लें। अब यहाँ से स्ट्रेट हम नीचे तक मिला लेंगे। अगर आप स्ट्रेट चाहते हैं तो स्ट्रेट मिलाइए, अगर हल्का सा ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप तिरछी लाइन खींचिए। यहाँ सेम चाहिए, स्ट्रेट कुर्ती है तो मैंने ये इस तरह से 1 इंच का मार्जिन 1.5 इंच का मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए और निशानों को लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं गला नाप रही हूँ क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो ये लगभग 6.5 आ रहा है। मुझे 6 इंच गला चाहिए और जो ओपनिंग चाहिए वो 5.5 चाहिए। तो ये देखिए पूरा एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा आ गया है 3.25 इंच, और जो 6.5 आ रहा है वो हम 6 इंच पे लगाएंगे। जब हम सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा देंगे तो वो अपने आप ही बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास तैयार हो जाएगा। शोल्डर को मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमने मार्किंग की थी बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे पहले हमें बैक का आर्म होल कट करना है। इसे ही रखकर हम अभी अपना बैक की कुर्ती का पार्ट निकालेंगे। तो आर्म होल जो फ्रंट का है वो हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इस तरह से पूरा कुर्ती कट करके निकाल लेंगे। अब जहाँ जहाँ ये हमने निशान लगाए थे यहाँ पर हम इस तरह से हल्के हल्के कट के निशान डाल देंगे। ये फिटिंग के निशान हैं। इसी तरह से ये मैं नेक पे भी लगा रही हूँ। और अब हम बैक वाले पार्ट के लिए भी इसी तरह से बिल्कुल फ़ोल्ड करके कपड़े को बिछा लेंगे। ये 2 फोल्ड में है कपड़ा नीचे, और ऊपर से मैंने ये फ्रंट पार्ट जो अभी कट किया था वो उसके ऊपर बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाते हुए रख दिया है। अब बस हमें बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह इस तरह से बराबर बराबर कट करते जाना है। निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और ऊपर भी हम इस तरह से कट करते हुए और आर्म होल से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये बैक पार्ट हमारा कट चुका है। इसमें भी नॉच डाल लेते हैं ताकि बैक और फ्रंट का नेक बिल्कुल सेम आए। तो ये अब हमारे आगे और पीछे दोनों के पार्ट कट चुके हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट वाला पार्ट हटा लेंगे और पीछे से ये बैक वाला पार्ट हटाने के बाद अब हम ये फ्रंट की इस तरह से कटिंग कर देंगे। जो आर्म होल की गहराई थी ये हम कट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। यहाँ पर मैं ये इस तरह से आर्म होल मेज़र कर रही हूँ। ये लगभग 8 सवा 8 इंच के आसपास आया है। तो जो स्लीव्स हम रखेंगे वो 8.5 आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। तो ये जो हमने बताया था जोड़ लगा हुआ कपड़ा है, इसे मैंने इस तरह से देख के अलग कर लिया है सिलाई से। और इसकी जो लंबाई थी वो मैंने आपको नाप के दिखा दी है, वो लगभग 20 इंच है और 18 इंच की स्लीव्स इसमें आराम से निकल आएंगी। तो अब हम इसे इस तरह से 4 पार्ट्स में फोल्ड कर लेंगे। तो पहले मैंने एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जो भी कपड़ा ऊंचा नीचा है उसे कट करके हटा देंगे। तो अब ये देखिए ये पूरा 20 इंच है और 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, तो ये 18 इंच पूरा हो जाएगा। तो 2 इंच मैंने ये फोल्डिंग का छोड़ दिया है। तो अब ये मैंने जो ऊंचा नीचा पार्ट था कपड़े का वो कट करके हटा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से 2 इंच का निशान मोड़ने का और
यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये खुली वाली साइड से, देखिए 3 इंच डाउन, और इस तरह से 8.5 तिरछा रखकर निशान लगा लेंगे जो हमारी आर्म होल की गहराई होगी। इसको इस तरह से हल्का शेप देते हुए गोलाई में इस तरह से मिला देंगे, और ये देखिए ये 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन भी हो गया। अब यहाँ पर आपको आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से शेप देना है और मिला देना है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। एक नॉच सेंटर में दे देंगे। नीचे हम लगाएंगे यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई का निशान जो है 11 इंच, तो 5.5 पे लगाया मैंने, और 1.5 इंच ये फोल्डिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को खोलकर इस तरह से जो हमने फ्रंट का गहराई दी है उसे भी कट करके हटा देंगे। यहाँ पर मैं निशान डाल दूँगी ताकि हमें सिलाई के समय ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। जहाँ पर सिलाई के लिए हमने निशान दिए हैं वहाँ पर इस तरह से नॉच डाल लेंगे। तो स्लीव्स भी कट चुकी हैं हमारी। अब बचे हुए कपड़े को अब मैं नापूंगी क्योंकि हमें इसमें से पैंट भी निकालनी है। तो पहले देखिए इस तरह से हम नाप के देख लेते हैं कपड़ा कितना बचा है, क्योंकि जो पैंट हमें तैयार चाहिए वो 37 इंच चाहिए, और कपड़ा हमारे पास ये काफ़ी कम बचा है। देखिए ये है लगभग 62 इंच बचा है। तो लंबाई में जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर पैंट की लंबाई पूरी 37 नहीं निकलेगी, क्योंकि फोल्ड करने पे ये 32 इंच ही रह जाएगा। तो पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट करके हटा देंगे। उसके बाद इस तरह से इस पैंट को जो कपड़ा है हमारा इस तरह से हाफ़ फोल्ड करके रखेंगे, और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये है लगभग 21 इंच। तो अब देखिए यहाँ पे जो पैंट की मेज़रमेंट है वो लेंथ है 37, हिप है 42 और मोहरी है 14। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने हैं। 42 जो हमारा हिप है उसे हमें बेल्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे 42 में 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 10.5 आएगा, और उसमें हमें करना है प्लस 2.5 इंच, क्योंकि ये एक्सल साइज़ का है। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 13 इंच। 12.5 से 13 इंच हम बेल्ट रख लेंगे, और जब उसी 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 14 आया है, तो वो हमारा हो जाएगा क्रॉच। तो अब देखिए ये मैंने 4 फोल्ड्स में कपड़ा रख लिया है, लंबाई में डबल कर लिया है, और ये 31 इंच आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप देखिए कैलकुलेशन, हमें टोटल 37 चाहिए, तो इसमें हम 2 से 2.5 इंच की अगर बेल्ट लगा देते हैं तो वो माइनस करेंगे तो हो गया 35 इंच। और तो यहाँ पर इस हमारा कपड़ा है 31 इंच। तो अगर हम 35 हमारा बचा हुआ पार्ट है, यानी 4 इंच कम पड़ रहा है, तो 4 इंच का हम नीचे की तरफ डिज़ाइन लगा देंगे तो पूरा 37 इंच हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जब हम कटिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लगाया ये इस तरह से 12.5 इंच पे निशान, और ये हमारी बेल्ट हो गई। कैलकुलेशन मैं आपको साइड में दे ही रही हूँ किस तरह से आपको करना है। अब देखिए कैसे नापेंगे। ऊपर हमने 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल दिया टेप, क्योंकि वहाँ पर हमें बेल्ट लगानी है, और नीचे 14 इंच पे इस तरह से निशान लग लिए। 2.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे पर सिलाई मार्जिन जाएगा, इसलिए मैंने 2 ही इंच लिया है। अब जहाँ पर 14 आया वहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, और ये इस तरह से 2.5 इंच हम बाहर की तरफ एक निशान लेंगे। देखिए एल साइज़ यानी 40 में हम 2 इंच लेते हैं, एक्सएल 42 में हम 2.5 इंच लेते हैं, और 44 से ऊपर है तो हम 3 इंच लेते हैं। तो यहाँ 42 है तो मैंने ये 2.5 इंच बाहर की तरफ लिया और इस तरह से गोलाई में निशान दे दिया। तो ये देखिए 2 इंच ऊपर हमने निकाल दिया, और नीचे हमारा आ रहा है ये 31,
33 हो गया, क्योंकि 2 इंच हमने ऊपर निकाल दिया, तो 33 तो ये तैयार हो गया। अब हमें 37 पूरा करने के लिए 4 इंच कम पड़ रहा है, तो मैं चादर पे निशान लगा लूँगी और 4 इंच हम अपनी डिज़ाइन में कवर कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा पूरा है तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए मैंने चादर पर इस तरह से 37 नीचे की तरफ निशान लगा लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का भी रख लिया है। अब क्रॉच से जितना हमारा निशान आया था उसे मैंने हाफ़ कर लिया और जितना आया उस पर इस तरह से एक सेंटर में लाइन बना ली। अब जो ये पैंट का सेंटर निकला है इसी पर हमें अपने सारे निशान लगाने हैं दोनों तरफ। तो मोहरी यहाँ पर 14 इंच तैयार चाहिए, तो आधा आधा इंच मार्जिन लेकर 16 इंच हो गया। 16 इंच का हुआ 8, तो 8 हम इस लाइन के दोनों तरफ यानी 4 इंच इधर और 4 इंच इधर रखेंगे। और देखिए ये थोड़ी सी वीडियो कट गई है, तो नीचे मैंने इस तरह से लाइन के एक तरफ 4 इंच रखा, लाइन के दूसरी तरफ 4 इंच रखा और ऊपर क्रॉच से तिरछा मिला दिया। ऊपर से 2 इंच नीचे डाउन कर लिया हमने और इस तरह से देखिए नीचे मोहरी का निशान लगाने के बाद तिरछा हमने मिला दिया। अब इसे इस तरह से गोलाई में ऊपर की तरफ मिला देंगे। यहाँ पर भी हम क्रॉच से नीचे इस तरह से हल्की सी गोलाई हाथों से दे देंगे, तो बिना शेप रूलर के भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हो। अब बैक की निशान भी हमें साथ में लगानी है, तो ये देखिए लगभग 2 इंच मैं बाहर की तरफ एक निशान ले रही हूँ, ये सीधा, और जो हमने क्रॉच लगाया था वहाँ से मैं 2 इंच बाहर की तरफ ले रही हूँ। तो इस तरह से ये बैक का भी निशान हम इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए लगा देंगे। ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना होता है बैक के पार्ट में, और जो साइड की फिटिंग है वहाँ मैंने ये 1.25 इंच रखा है और इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमने कर ली है। देखिए अगर आपका कपड़ा पूरा है तो देखिए जैसे मैं चादर पे नीचे की तरफ बढ़ा रही हूँ, आपको इसी तरह से करना है। पर यहाँ पर मुझे डिज़ाइन लगानी है लंबाई को पूरा करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये ऊपर की तरफ ही कट कर रही हूँ। अब पहले हमें ये बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो देखिए मैंने ये जो बाहर की तरफ निशान लगाया था वहाँ से मैंने ये कट कर लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नीचे की तरफ देखिए मैं कट कर रही हूँ फोल्ड किया हुआ कपड़ा, जहाँ ये एरो आ रहा है हमें ये भी कट करना था, पर ये गलती से मैंने कपड़ा हटा दिया था और ये मैंने देखिए पीछे का पार्ट हटा दिया बैक का और फ्रंट वाला बिछा लिया। तो जो जहाँ ये लाइन खिंची हुई है एरो मैंने दिखाया था वो भी हमें कट करना था। तो अब मैं ये कट कर रही हूँ इस तरह से, पर आप हटाने से पहले ही इस तरह से कट कर लीजिएगा। अब हम बैक का भी पार्ट यहाँ से कट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये कटिंग की है उसे इस तरह से रख लूँगी और इसी से ही निशान लगाकर कट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बैक का भी मैंने कट कर दिया और ये साइड हम बाद में खोल लेंगे। अब ये जो फ्रंट में मैंने इस तरह से गहराई दी है, इस तरह से कट कर लेंगे इसे भी और नीचे भी कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाले पैनल्स भी तैयार हो गए हैं। इस पे मैं निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये फ्रंट पार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें बेल्ट निकालनी है। तो फ्रंट का जो हमने बेल्ट रखी है वो 12.5 इंच रखी है और बैक की हमने 2 इंच बढ़ा के रखी है लगभग 14.5। तो यहाँ पर हमें जो बेल्ट चाहिए वो 2.5 इंच चाहिए ऊपर की तरफ, जो हमारी लंबाई कम हो रही है उसे बढ़ाने के लिए, और वही 2.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा, यानी डबल में चाहिए पट्टी, तो 5 इंच हो गया और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो टोटल 6 इंच इस तरह से लंबाई में होना चाहिए कपड़ा। और चौड़ाई मैंने बता दी, आगे की आपको चाहिए 12.5 था फोल्ड और पीछे का फोल्ड करने के बाद है 14.5। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। तो ये देखिए लगभग 15 इंच हो रहा है, तो मैं पूरा ही ले लूँगी और बाद में इसे हम एक्स्ट्रा पार्ट कट करके हटा देंगे। 6 इंच लंबाई ले ली मैंने और इस तरह से ये देखिए ये बैक पार्ट, हमारा बैक पार्ट की बेल्ट कट गई है और इसी तरह से फोल्ड करके हम फ्रंट पार्ट की बेल्ट भी निकाल लेंगे। तो ये अब हमारा फ्रंट पार्ट की बेल्ट हो गई। तो देखिए आप इस तरह से ये मैंने पूरे सूट की कटिंग कर ली है और जो ये साइड में आप देख रहे हैं ये पूरी बची हुई कटिंग है जिसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसी से डिज़ाइन बनाकर हमें अपने पैंट में लगानी है।
तो साइड्स की बहुत सारी पट्टियाँ बची हुई हैं, तो कैसे बनाएंगे इसकी पूरी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।